आजकल ना हर इंसान यही चाहता है कि हमारे घर में ना सुकून हो, हमारे पास ज़्यादा सारा पैसा हो, ढेरों-ढेर पैसा हो और ना हमारे घर में रौनक हो, बरकत हो, सुकून बिल्कुल सुकून वाला माहौल हो और रिज़्क में बरकत हो। अच्छा इसके लिए ना कुछ चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं जिन पे अमल करना होता है। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन बिल्कुल सुकून नहीं होता, बरकत बिल्कुल नहीं होती। वो कहते हैं कि हमारे घर इतना कुछ आता है लेकिन कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता, समझ ही नहीं आती ना। मतलब हमारा उसमें भी वो भी हमारे लिए कम पड़ जाता है। और इसके लिए सिर्फ़ कुछ ये होता है, कुछ चीज़ें होती हैं जिन पे आपने अमल करना होता है, कुछ हैबिट आपने अपनानी होती हैं, जिनकी वज़ह से आपके घर में सुकून भी होता है, बरकत भी होती है, रिज़्क में इज़ाफ़ा भी होता है और पैसा भी आता रहता है। कुछ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें भी होती हैं और कुछ आपकी लापरवाहियाँ होती हैं जिनकी वज़ह से घर में बरकत नहीं होती और जितना मर्ज़ी पैसा आ जाए वो आपको नज़र ही नहीं आता। आज आपके साथ ना 2 हैबिट जस्ट 2 हैबिट आपके साथ मैं शेयर करूँगी। अगर आप इन पे अमल कर लें ना, तो यकीन करें आपके घर पैसा भी आता रहेगा और आपके घर में बरकत भी रहेगी, रौनक भी रहेगी और सुकून भी रहेगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अच्छा जी, यहाँ पे ना मैं काले चने बना रही थी और वो मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं ना प्याज़, अदरक, लहसुन और जो मोटे मसाले नहीं होते, एक थोड़ी-सी दालचीनी की स्टिक, 2 लौंग ये डाल के ना मैं इसको ना बॉयल होने के लिए रख देती हूँ। जब चने गल जाते हैं उसके बाद फिर मैं टमाटर और जो बाकी स्पाइसेस होते हैं ना बेसिक, वो डाल के इनकी अच्छी-सी भुनाई करके फिर जितना मुझे शोरबा रखना होता है मैं उतना पानी डाल लेती हूँ। यकीन करें इतने मज़े के चने बनते हैं ना ऐसे, और हमें चने बहुत ज़्यादा पसंद है और आपको पता है चने वैसे भी हेल्थ के लिए बहुत, बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, मैं आपको ना यहाँ पे एक छोटी-सी चनों की टिप दे देती हूँ। चने बन रहे थे, मैंने कहा चलें आपके साथ एक शेयर कर देती हूँ। अगर आप में ब्लड की कमी हो ना, तो बहुत सारी फीमेल में होती है ना, कि वो कुछ ज़्यादा चीज़ें अफ़ोर्ड नहीं कर सकती, कुछ मेडिसिन नहीं कर सकती और कुछ फ्रूट भी नहीं खा खा सकती, कुछ ड्राई फ्रूट भी नहीं कर सकती क्योंकि सबके हालात एक जैसे नहीं होते। आई अंडरस्टैंड ऐसा होता है। तो आपने क्या करना है कि आपका राशन तो डेली आता होगा, दालें वगैरह भी आती होंगी, काले चने भी आते होंगे। तो आपने क्या करना है कि थोड़े से ना चान कच काले चने ले लें आप, 1 मुट्ठी ले लें। उनको रात को आपने भिगो देना है और सुबह आप बॉयल कर लें, बॉयल करके उसमें थोड़ा-सा बारीक-बारीक प्याज़ काट लें, अगर आपको आलू पसंद है तो वो भी ब काट के थोड़े से डाल लें और हल्का-सा नमक और काली मिर्च डाल के आप खाएँ। 1 मंथ बाद आप डॉक्टर को चेक करवाना कि आपका ब्लड जो आपको ब्लड की कमी होगी ना वो कितनी कवर हुई होगी। ये इतनी अच्छी चीज़ है, इतनी अच्छी चीज़ है कि अगर आप में ब्लड की कमी है, तो आप इसके ज़रिए पूरी कर सकते हैं, अगर आप बाकी चीज़ें अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो ये बड़ी आसान सी टिप थी और इतना वर्क करती है ना कि अगर आपको यकीन ना आए ना तो आप इसको ट्राई करके देख लें। अच्छा जी, चलते हैं आज के ना टॉपिक की तरफ। हर ना इंसान यही चाहता है कि मेरे घर में ना सुकून हो, बस सुकून होना चाहिए क्योंकि सुकून ऐसी चीज़ है, अगर कम भी है ना लेकिन सुकून है ना तो आपकी ज़िंदगी खुशहाल है। अगर बहुत ज़्यादा है, सुकून नहीं है ना, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप सोने के चम्मच में भी खा रहे हैं ना और सुकून नहीं है ना आपको, तो आपको कुछ भी ना अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ आपने घर ऐसे देखे होंगे कि जिन घर में ना इतनी कोई सहूलतें भी नहीं होती, इतना कुछ भी नहीं होता, लेकिन बड़ा सुकून होता है और वो बड़े खुशहाल उनकी ज़िंदगी होती है। अल्लाह की रहमत होती है उनके घर में और हमें ना ऐसे लगता है कि इनका ना घर कंप्लीट घर है, इनमें किसी किस्म के इनको कोई मसले मसाइल नहीं। कुछ चीज़ें होती हैं जिन पे आपने अमल करना होता है और कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो आपके घर में बरकत लाती हैं, आपके पैसे में बरकत लेके आती हैं। देखिए अगर पैसा कम है ना, बरकत है ना, आपके लिए वो भी बहुत ज़्यादा है और अगर बरकत नहीं ना तो आपके लिए ना वो भी बहुत कम है। अच्छा, सबसे पहले ना आपने जब भी कोई काम करना है ना, बिस्मिल्लाह से आप उसका आगाज़ करना है। जो भी काम छोटा-मोटा, और कुछ लोगों की तो माशाल्लाह इतनी अच्छी हैबिट होती है, जैसे हमारे जो बड़े हैं वो हर चीज़ को, किसी को भी कोई चीज़ देते हैं या घर की किसी चीज़ को भी, इवन के ये जो तकिया होता है ना जिस पे हम सोते हैं उसको भी अगर उठाते हैं ना तो बिस्मिल्लाह पढ़ के उठाते हैं। मतलब उनको इतनी आदत होती है कि हर चीज़ ना बिस्मिल्लाह से वो शुरू करते हैं, उनको आदत हो चुकी होती है। तो हमेशा घर में ना आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं, हमेशा आपने बिस्मिल्लाह से शुरू करनी है। सेकंडली, जब भी आपके हस्बैंड आप घर से बाहर जाते हैं ना, जॉब के लिए जाते हैं, तो बहुत सारी ख़वातीन ऐसे करती हैं कि वो सोई रहती हैं, वो तो उठती ही नहीं। देखें, सुबह का टाइम ऐसा और टाइम होता है कि आप खुद भी उठें, अपने बच्चों को भी उठाएँ, नमाज़ पढ़ें, घर में कुरान पाक की तिलावत करें और जब आपके मियाँ जाते हैं, तो पीछे से उनके लिए दुआ ज़रूर किया करें
कि अल्लाह ताला ना इनका दिन जो है ना वो बहुत अच्छा गुज़ारे, बरकत वाला गुज़ारे, और जो बीवी की दुआ होती है ना वो बहुत, बहुत इफ़ेक्टिव होती है। उनके लिए हमेशा उनके रिज़्क में बरकत के लिए दुआ किया करें, फिर देखिएगा कि आपकी लाइफ़ में कितना अच्छा चेंज आता और घर में कितनी बरकत और सुकून होता। सेकंड जो बात है, शुक्रगुज़ारी की आदत आप में होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के साथ बहुत कुछ होता है, लेकिन उनकी ज़ुबान पे होता है, नहीं ये बस ये है, बस इतना सही है, बस ये थोड़ी-सी चीज़ है, मतलब उन्होंने किसी हाल में भी शुक्र नहीं करना ना, शुक्र अदा नहीं करना। इस तरह क्या होता है कि जब आप शुक्रगुज़ारी नहीं ना करते, तो आहिस्ता-आहिस्ता आपकी चीज़ें कम होना स्टार्ट हो जाती हैं। आपके घर से बरकत जाना शुरू हो जाती है। शुक्रगुज़ारी की आदत अपना लें, एक ऐसी कुव्वत है जो ना सिर्फ़ दिल की रोशनी देती है, बल्कि पूरे घर को अल्लाह की रहमतों से भर देती है। शुक्रगुज़ारी सिर्फ़ ज़ुबानी अल्फ़ाज़ का नाम नहीं है, ये एक दिल की कैफ़ियत है, एक रवैया है, एक ऐसा जज़्बा है जो बंदे को अल्लाह की नेमतों का अदराक करवाता है। और इस अदराक के नतीजे में ना बरकत का दरवाज़ा खुलता है, और जो ख़वातीन हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हैं ना और हर हाल में खुश रहती हैं, और जो शख्स शुक्रगुज़ार होता है उसके घर में रिज़्क की बरकत, कारोबार में तरक्की होती है और उसकी औलाद भी माशाल्लाह फर्माबरदार होती है। और अगर आप चाहते हैं ना कि आपके घर में पैसा आता रहे, तो शुक्र अदा करना शुरू कर दें। फिर देखिएगा कि आपकी लाइफ़ कितनी चेंज होती है। यकीन करें कि शुक्र ऐसी चीज़ है कि मैं आपको मेरे पास अल्फ़ाज़ ही नहीं है कि मैं आपको बताऊँ कि शुक्र करने से क्या कुछ होता है। आप छोटी-छोटी चीज़ों पे शुक्र अदा करें, आपको बड़ी-बड़ी मिलना स्टार्ट हो जाएँगी। आप कम में शुक्रगुज़ारी करें, आपको ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगा। अल्लाह की रहमतें इस घर पे नाज़िल होती हैं। शुक्रगुज़ारी का एक फ़ायदा ये भी है कि हमारे अंदर हसद, शिकायतें, ताना और जो नाशुक्री जैसे ज़हरीले जज़्बात होते हैं ना, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो बच्चे होते हैं ना, वो भी हमसे सीखते हैं, और जब वो भी बड़े होते हैं, तो उनमें भी शुक्रगुज़ारी की आदत होती है, और जब बच्चों में शुक्रगुज़ारी की आदत होती है, यकीन करें कि आपके घर का माहौल इतना मस्बत, इतना सुकून वाला हो जाता है, और आपके घर में यही आदतें होती हैं जो आपके घर को जन्नत बनाती हैं। क्योंकि बच्चे हमारे देखिए हमारा सरमाया है, अगर हम शुक्रगुज़ारी करते हैं ना, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, हर चीज़ चाहे थोड़ी है उस पे सब्र करते हैं, तो आपके बच्चे भी फिर वही कुछ आपसे सीखते हैं जो आप करते हैं। और अगर आपके बच्चों में ये चीज़ होती है ना कि वो सब्र करते हैं, शुक्रगुज़ार बनते हैं, तो आपके और फर्माबरदार बनते हैं, तो यकीन करें कि आपका घर जन्नत है, और आप खुद खुशकिस्मत माँ-बाप हैं जिनके इतने अच्छे बच्चे हैं कि वो आपके साथ शुक्रगुज़ारी करते हैं। और अगर आप इनको शुक्रगुज़ारी नहीं ना सिखाएँगे, वो हर चीज़ पे आपसे ज़िद करेंगे, और शुक्रगुज़ारी से आपके घर का माहौल भी अच्छा होता है, आपके घर में बरकत आती है, पैसा आता है, घर जन्नत बनता है, और आपके बच्चे फर्माबरदार बनते हैं, और बच्चों की अच्छी तरबियत होती है। और ये देखिए एक चीज़ से आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है। सेकंड, अपने ना बच्चों को ना नमाज़ का पाबंद बनाएँ, खुद भी नमाज़ पढ़ें और अपने बच्चों को भी नमाज़ का, और नमाज़ वो बुनियाद है जिस पर ना सुकून, रहमत और बरकत का पूरा महल खड़ा होता है। आपको सब कुछ इसी से मिल जाता है, और नमाज़ वैसे भी हमें बहुत सारी चीज़ों से रोकती है, हमें बुराइयों से रोकती है, हमें बुरी चीज़ों से रोकती है। तो ये कुछ ना चीज़ें होती हैं, कुछ हैबिट होती हैं, बड़ी बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, और जब तक आप इनको अपनाते नहीं ना, तो आपके घर में कभी भी बरकत नहीं होती, आपके घर में कभी भी सुकून नहीं आता, कभी भी पैसा नहीं आता, और हमेशा आप देना शुरू करें। आप अपने हाथ से एक, ये तो इतना इफ़ेक्टिव अमल है ना कि आप आज से ही शुरू करें, और आप देखिएगा कि जहाँ आप 2 देंगे ना, आपके पास 4 आएँगे। आप देना शुरू करें, आप सदका दें, आप में जितनी गुंजाइश है ना, आप जितना कर सकते हैं। अगर किसी को एक को खाना खिला दें, या चलें अगर आप खाना नहीं खिला सकते, आप एक खाने के किसी को पैसे दे दें। चलें 100 दे दें, कम से कम कोई रोटी ले लेगा, या 200 दे दें, 500 दे दें, जितना आप दे सकते हैं ना, आप थोड़ा-थोड़ा देना शुरू करें। आप यकीन करें कि आपकी ना सिर्फ ज़िंदगी बदलेगी, कि आप बाकी सबको भी यही कहेंगे कि देना शुरू करो। ये जो कुछ लोग ना ये सोचते हैं कि हमारे पास तो थोड़ा-सा अगर हम दे देंगे ये भी कम हो जाएगा, नहीं। जब आप दिल से देना शुरू करेंगे ना, वो जो आपके पास कम है ना, वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। और बाँटने से इतना बढ़ता है आपकी सोच से भी ज़्यादा। हमेशा बाँटें। अपने रिस्क में से लाज़मी निकाला करें, अपना सदका निकाला करें और दिया करें। ये एक तो आपका जो रिस्क है वो आपका साफ-सुथरा हो जाता है। दूसरे तरीकों से कमाए जाने वाला पैसा जिसे सिंपल अल्फाज में हराम कहते हैं,
वो आपने एक तिनका भी घर में नहीं लेके आना। देखिए ये एक ऐसी चीज़ है जो घर के घर बर्बाद कर देती है। बहुत सारे लोगों को ना आदत होती है कि वो पैसे अपने ना देते हैं और ये चीज़ भी बहुत गलत है। इसका सबसे ज़्यादा जो असर होता है ना आपकी औलाद पे होता है और अगर आपकी औलाद खराब हो जाए ना तो आपके घर का सुकून खराब हो जाता है। आपके घर का सुकून क्या आपके ज़हन का सुकून खराब हो जाता है, आपकी रात की नींदें खराब हो जाती हैं। तो आप कोशिश करें कि ये जो इस तरह के पैसे हैं ना वो बिल्कुल भी घर में ना लेके हमेशा हलाल कमाएँ और उसी में बरकत है। अगर आप किसी और तरीके से पैसे कमाते हैं और आप कहें कि बरकत हो, मेरी औलाद भी अच्छी हो, मेरे घर में सुकून भी हो और अब मेरे पास पैसा भी आए, तो ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हमेशा जो अपना रिज़्क है ना वो रिज़्क हलाल आपने कमाना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुकून हो, आपके बच्चे अच्छे हों, क्योंकि जब इंसान की शादी हो जाती है ना, बच्चे हो जाते हैं, तो फिर हमारा सब कुछ वो ही होते हैं और हमारी फिर नज़रें ना सिर्फ़ हमारी औलाद पे होती हैं कि अब हम इन्हें पढ़ाएँगे, लिखाएँगे और यही हमारा सरमाया है और यही हमारे काम आएँगे। लेकिन अगर आपके रिज़्क में भी फ़र्क है ना, तो फिर भी आपकी ये चीज़ें ना आपको नहीं मिल सकती। हमेशा कोशिश करें कि हलाल कमाएँ और शुक्रगुज़ार बनें और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें। हर काम का आगाज़ बिस्मिल्लाह से करें और घर में नमाज़ का एहतमाम करें, अपने बच्चों को भी नमाज़ पढ़ाएँ, खुद भी नमाज़ पढ़ें और आपके शौहर जब घर से बाहर जाएँ, उनके लिए हमेशा दुआ करें, उनके रिज़्क के लिए। फिर देखिएगा कि आपके दिन कैसे बदलते। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे व्लॉग आपको टाइम पे मिलते रहें। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।